ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल एक्सपायरी फॉर निफ्टी। अब हम देखेंगे कल यानी कि 20 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए, कहाँ कहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी में हमने लास्ट डे ये डिस्कस किया था कि ये जो जोन है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बाइंग जोन होने वाला है। ये एरिया से ही मैं बाइंग करना चाहूँगा। ये एरिया से मैं आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सम सेटअप मैं यहाँ से बाइंग करना चाहूँगा। गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, कहीं पे भी हो, जब तक इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं देगा मेरा बाइंग लेवल यही रहने वाला है। अच्छा, आज गैप डाउन ओपन हुआ फेड का थोड़ा हॉकी स्टांस की वजह से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पे फोरकास्ट आया है कि 2 ही रेट कट होने वाला है। बट ये टू बी ऑनेस्ट मार्केट ये एक थोड़ा सा डिस्काउंट पे आ चुका है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, थोड़ा हॉकी स्टैंड आने वाला है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ के आया है। दिस इज़ वेरी कॉमन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन मार्केट्स आर फुल ऑफ मिस्ट्रीज। तो हो सकता है कल 2 दिन में मार्केट पूरा ही कवर कर दे, तो उसके लिए कैसे कैसे हमें रेडी रहना पड़ेगा वो चलिए डिस्कस कर लेते। 1 आवर का अगर हम टाइम फ्रेम देखते तो मार्केट एक तरफा नीचे गिरा है, गिरने के बाद आज थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ट्राई किया, कभी भी डे हाई के ऊपर जाके ना ट्रेड नहीं कर पाया। मैं लाइव में भी आज यही बोल रहा था, डे हाई के ऊपर जाके अगर ट्रेड कर लेता ना तो शायद आज ही कवर कर लेता, बट डे हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं जब भी 24,000 के ऊपर मार्केट निकलना चालू करेगा ना, मार्केट एक बार गैप फिलिंग तक 24,200 तक ट्राई करेगा। ऑब्वियसली 100 पॉइंट्स का हडल होगा, 24,100 फिर 200, ये तो कॉमन हडल हो गया, बट 200 तक जाने की ट्राई करेगा। उसके बाद प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ आया तो स्मूथली ऊपर, अगर नीचे की तरफ आया तो स्मूथली नीचे। तो हम एक पोजिशनल बेसिस पे 200-250-300 पॉइंट के लिए एक बार देख सकते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो चीज़ों को समझने की आप कोशिश करते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम का एक बाइंग जोन एरिया है, हायर टाइम फ्रेम का बाइंग जोन, तो इसको हम हटा देते हैं। अब कहाँ कहाँ पे हम कैसे क्या बाइंग कर सकते हैं। कुछ पोजीशन मेरा भी रनिंग चल रहा है, बिकॉज ये एरिया मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। ये एरिया से मेरा बाइंग हो जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना अर्ली नहीं कर पाया, तो मेरा ये एरिया के आजू बाजू से ही पोजीशन बनाया गया है। अब आने वाले टाइम पे कल को अगर मार्केट में ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब है और लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टू मच लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ से ही लिक्विडिटी है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रैब ना होकर चल नहीं पाएगा, बिल्कुल इसके पास फ्यूल है। अगर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कल को अगर मार्केट 20 दिसंबर को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेडिशनली मतलब क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनली क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ इन द सेंस ऑफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ ऊपर की तरफ गया, ये जो लेवल है जैसे 970 980 इसके ऊपर निकला तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, और जैसे आज का डे हाई 24,000 के ऊपर निकल जाएगा मैं कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। कल फ्राइडे होने वाला है, मोमेंटम आएगा ऑप्शन में 12 बजे के बाद, और अगर फर्स्ट हाफ अच्छा खासा एक तरफा ट्रेंडिंग खींच दिया तो हो सकता है मार्केट फुल ट्रेंडिंग मूड पे जाके बंद कर दे। फ्राइडेज को ऐसा देखा गया है बहुत बार, वीक का अर्ली डे, वीक का एंड डे। ठीक है, अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे, अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे तो कैंडल क्या है, इस तरह का अच्छा खासा सेल ऑफ कैंडल है ना। इस कैंडल को बदलने में सिर्फ एक दिन का टाइम चाहिए। तो आपको हमें अभी भी सेल ऑफ कैंडल दिख रहा है, तो अगर कल को मार्केट खींच दिया यही कैंडल, आपको जाके एक काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे मार्केट ये 23,970 के ऊपर जाके निकलेगा, एक कैंडल क्लोज करेगा, ये थोड़ा एग्रेसिव लेवल है इसलिए क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, मेरा क्वांटिटी ऐड होगा, और जैसे 24,000 के ऊपर निकल जाएगा मैं कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट टारगेट यही एरिया होने वाला है, और फिर मेरा स्टॉप लॉसेस आज का डे लो का ही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या मैं शॉर्ट कर दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हम बाइंग जोन के आसपास ही खड़े हुए हैं। जब तक मार्केट डेली बेसिस में ये आज के लो के नीचे आके क्लोज नहीं करता है ना, डेली बेसिस में क्लोज करेगा तब मैं सोचूंगा ठीक है नीचे से बाइंग करेंगे, तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई वोंट सेल। ये एरिया बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल एरिया है, ये एरिया पे अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है, तो काइंड ऑफ जैसे मार्केट ये एरिया का लिक्विडिटी ले लेगा, मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, और जैसे मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, मेरा सेटअप आ जाएगा, बेयर ट्रैप हो गया, लिक्विड ग्रैब हो गया, 15 मिनट सेटअप हो गया, स्नाइपर्स हो गया, कुछ भी आ जाएगा, मैं यहाँ से एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का या फिर डेलो का स्टॉप लॉस, क्योंकि पोजिशनल प्लान कर रहा हूँ, ये करके मैं ये एरिया तक 200 तक 24,200 तक टारगेट लेके चलूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अच्छा, इनकेस अब मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट पहले गैप डाउन की बात करते हैं, गैप अप तो हमारे दिशाओं में हो गया, अगर गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे ओपन हो सकता है? एक पॉसिबिलिटीज है आज के डेलो के नीचे, और एक पॉसिबिलिटीज है ये बीच के आजू बाजू। अगर ये बीच के आजू बाजू गैप डाउन ओपन होता है, दैट विल बी स्लो पॉइजन, क्योंकि ना पोजीशन काट पाएंगे ना ऐड कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आज का डेलो का है। तो वहां पे मैं कैसे प्लान करूंगा ना, मैं री एंट्री तो तभी करूंगा, मैं थोड़ा महंगा लेके महंगा बेचने में इस बार इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज मार्केट अब अपसाइड के लिए मैं देख रहा हूं, बॉटम फिशिंग का जगह हो चुका है, बॉटम में ही खड़े हुए और कितना बॉटम फिशिंग करेंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है
पहले हाफ में अच्छा खासा हमें प्रेशर अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है, और अगर कभी भी एक प्राइस एक्शन आ जाता है तो मैं पोजीशन ऐड करना चालू कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है, कैंडल क्लोज भी करेगा, आई वोंट बी मतलब मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करूंगा, ना ही मैं उतना ज़्यादा डरूंगा। अगर प्राइस एक्शन डबल यहाँ पे बन जाता है ना, तो मैं अपना पोजीशंस को निकालने में मजबूर हो जाऊंगा। आई हैव टू फोर्स माई हैंड आउट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन स्मूथली नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं गलत हो जाऊंगा। आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, यहाँ पे मेरा पैसा नहीं बनेगा। आई हैव टू बुक सम लॉसेस ऑल्सो। तो वो सिनेरियो पे मैं अपना पूरा पोजीशन को काट के नीचे के साइड पोजीशन नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई एम हेवीली बायस्ड टुवर्ड बाइंग साइड एट दिस लेवल, ठीक है। मैं शॉर्ट करूंगा, ऊपर चला जाएगा शॉर्ट करूंगा, ठीक है, नहीं तो 2 दिन यहाँ पे रुक जाए फिर तो मैं शॉर्ट करूंगा, बट कल ही शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्लान अगर गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, इनकेस अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बस 15 मिनट देखूंगा, अगर कोई बाइंग कैंडल आया अच्छा खासा, उसके ऊपर निकल गया, डेलो को रिस्पेक्ट कर गया आज की तरह, मैं रुक सकता हूं। अगर डेलो को तोड़ रहा है मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता नहीं है, बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप अगर ओपन होता है आज के हाई के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मार्केट रिएक्ट कर दिया है। बस एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, ये आज के हाई के ऊपर, उसके ऊपर निकलेगा, मैं पोजीशन ऐड करना चालू करूंगा, प्राइस एक्शन आता रहेगा, ऐड करते रहेंगे, टारगेट 24,200 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट अप जस्ट अ मिनट, इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन मिडिल के आजू बाजू में ये सारे एरिया पे, तो इस वाला लेवल का तो काम हो चुका है, क्योंकि वो मोमेंटम फ्रेश जनरेट नहीं होगा, तो भी पोजीशन को ऐड किया जा पाएगा, पोजीशन को फ्रेश पोजीशन या फिर ऐड ऑन किया जा पाएगा। 24,000 के ऊपर ही पोजीशन फिर से बनाया जा सकता है, जो 24,200 तक मार्केट को एक बार प्रोसीड करवा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 20 दिसंबर निफ्टी के लिए। कल फ्राइडे होने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप ओपन होकर पहले आधा घंटा ट्रेंडिंग रह गया और काइंड ऑफ उस दिशा में चला गया, तो फ्राइडेज को मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने का भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट इज ओपन बाई एमेच्योर्स एंड क्लोज बाई प्रोफेशनल्स। तो अगर प्रोफेशनल क्लोजिंग आ गया और अगर मार्केट 200-250 पॉइंट कल की तरफ खींच देता है, देखिए आप मेरा काइंड ऑफ वॉइस से ही समझ पा रहे हो कि मैं थोड़ा बाइंग साइड में झुका हुआ हूँ। अगर 200-250 पॉइंट खींच देता है तो यही जो वीकली कैंडल है ना, ये क्लोजिंग दे देगा 180 के आजू बाजू में जाके, 180 या फिर ज्यादा खींच दिया तो ऊपर की तरफ जाके क्लोज दे सकता है, 200-250-300-400 1-1.5% खींच दिया तो ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर सकता है। तो यही कैंडल आपको ना, जो अभी बेयरिश दिख रहा है वो आपको बुलिश देखना शुरू हो जाएगा। तो कैंडल का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, नेवर जज अ कैंडल बिफोर इट्स क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कल के लिए सारा लेवल्स। आशा करता हूँ लेवल अच्छा लग रहा है, लेवल से आप लोगों को हेल्प मिल रहा है। अगर हेल्प मिल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और नीचे लाइक बटन भी है, दबाना मत भूलिएगा। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक कीजिए, ऑफर चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।